क्यों लगा? आज हमारा आत्मिक जीवन पे ऐसे हो गया ठंडा। हम कितने साल से परमेश्वर में हैं, लेकिन क्या हमने आज तक किसी आत्मा को बचाया है? हमने बहुत कम 2-3 आत्मा को बचाया होगा किसी ने, या किसी ने अब भी वो भी नहीं किया होगा। हम देखते कि शैतान हमें यही बार बार बोलते हैं, नहीं रे तू बाद में कर, तू बाद में पढ़ वचन, तू इसको मत बोल, देख तेरा ये इतना काम है, तेरे घर पे देख तेरे बच्चे इतना चिल्ला रहे। लेकिन क्या हम अपने शरीर से लड़ते हैं? इसलिए उपवास प्रार्थना बहुत ज़रूरत है। जब भी हम उपवास प्रार्थना में होते, परमेश्वर हमें शक्ति देता है, बल देता है। मैं खुद इतना बोल रही हूँ, मैंने खुद बहुत दिनों से उपवास नहीं किया था, लेकिन जैसे पासवान ने गए संडे को बोला कि नहीं हमको अभी करना है, उपवास प्रार्थना हमको करना है। क्योंकि हर बार जब भी हम अगर अग्नि की वाटिका में देखते तो वहां पर भी खाने से ही परीक्षा हुई थी। शैतान ने हवा को कहा वो फल को खा। आज भी हमारी परीक्षा खाने से ही होती है। परमेश्वर ने कहा अंतिम दिनों में ऐसे दिन आएंगे जो नोह के दिन थे, जो ऐसे दिन होंगे कि लोग खाने पीने के चक्कर में ही रहेंगे, अपने शरीर को ज़्यादा। आज हम देखते हैं कि हम पहले हमारे जब हम छोटे थे तो इतने सारे फैसिलिटीज़ नहीं थे खाने पीने के, वड़ा पाव इतना ही मिलता था, ज़्यादा कुछ नहीं मिलता था। लेकिन आज हम देखते हैं इतने सारे होटल्स हैं, कितने होटल जहाँ पर भी देखो खाने पीने की चीज़ें हैं, और लोग उसमें इतना मतलब ये हो जाते, खुश हो जाते कि कितना दूर दूर से जाते खाने पीने के लिए। घर पे भी अभी ऐसी फैसिलिटी आई कि क्या बोलते हैं, खाना भी हम घर पे ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। इतना मतलब खाने को महत्व दिया गया है। लोग खाते पीते और क्या बोलते हैं, लोग पार्टी करते हैं सारी चीज़ों में, मतलब अपने शरीर को क्या बोलते हैं, शरीर की प्रेस करते, शरीर की स्तुति करते हैं। लेकिन ये दिन ऐसे नहीं है, परमेश्वर हमें चिता रहे, ये दिन ऐसे नहीं है। अभी खाने पीने के दिन नहीं, बस हो गया। अभी हमने जो भी समय बर्बाद किया वो गया, वो समय वापस दोबारा आने वाला नहीं है। लेकिन जो समय अब हमारे पास है, हमें परमेश्वर की संगति में रहना, हमें सवेरे उठकर प्रार्थना में दाम चुकाना है, वचन की गहराई में जाना है। ये चीज़ें क्या बोलते हैं, बोलने के लिए हमने बहुत बार सुना है, बोल के सुन के हमको कंटाला है। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता है, प्रभु नहीं चाहता कि हम उसकी चेतावनी को नज़रअंदाज करें। प्रभु एक बार बोला, 2 बार बोला, बहुत बार बोला, लेकिन अभी वो चेतावनी दे रहा है, हमको चिता रहा है, सबको, मुझे भी। अगर हम अपने जीवन को नहीं बदलेंगे, हमारा जीवन नाश हो जाएगा। हम जो भी जिन फालतू चीज़ों को समय देते हैं ना, हमारे फोन में समय देते हैं, लोगों से इतने टाइम बातें करते हैं हम लोग, जो बातें नहीं करनी हम लोग को, सिर्फ थोड़ी बातें कर हम रख भी सकते हैं। लेकिन हम कभी कभी इतनी बातें करते हैं कि क्या बोलते हैं, 1 घंटा 2 घंटा हम फोन पे आराम से बात कर सकते हैं। लेकिन वही समय अगर हमको प्रभु के साथ बिताना हो तो हम लोग सोचते क्या प्रार्थना करूँ, 5 मिनट प्रार्थना करते हुए छोड़ देते। लेकिन नहीं, हमारा परमेश्वर ऐसे बोर नहीं है, हमारा परमेश्वर बहुत सुंदर है। जब भी हम उसके साथ में बैठे, जरूरी है कि हमें प्रार्थना ही करना चाहिए, हम स्तुति आराधना भी कर सकते हैं, हम प्रभु के गीत भी गा सकते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है कि हमें आत्मिक गीत भी गाना है। वचन में लिखा है कि यीशु मसीह भी आत्मिक गीत गाया करता था। क्योंकि अगर हम मत्ती का 24 में देखते हैं तो वहाँ पर क्या लिखा है कि चेले और यीशु मसीह भजन गाकर जैतून पहाड़ पर चले गए। भजन गाकर उन्होंने भी भजन गाया था। वो भी इतना परमेश्वर होकर इंसान के रूप में आया था, फिर भी उसने परमेश्वर की स्तुति करना नहीं छोड़ा था, परमेश्वर की स्तुति निरंतर करता था। हम देखते हैं पौलुस और सिलास के बारे में, उन्होंने क्या किया, जब ऐसी स्थिति थी उनकी कि जेल में बंद थे, दोनों हाथ बंद थे उनके, और एक इतनी सी छोटी सी जगह पे होती है, उनके हाथ और पैरों को दोनों को बांध दिया गया था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की स्तुति करना नहीं छोड़ा। और हम सब जानते हैं कि वचन में लिखा है, प्रेरितों के अध्याय में, प्रेरितों की किताब में लिखा है कि जब उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की उस समय में भी तो लोगों के जीवन में छुटकारा आया। आज हम जानते हैं, हम ये ना समझे कि हम छोटा सा गीत गा रहे हैं तो लोग क्या कहेंगे, मेरा आवाज़ कैसा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो गीत हमारे आत्मा को आगे बढ़ाता है वो गीत हमें गाना बहुत ज़रूरत है। क्योंकि हम नहीं जानते, हम जब गीत गाते हैं तो क्या बोलते हैं, लोगों को छुटकारा मिलता है, हम नहीं जानते, हमें आंखों से दिखता नहीं, लेकिन परमेश्वर करता है। हम जब भी अपने घर में गीतों को गाते हैं ना तो लोगों को, पड़ोसियों को छुटकारा मिलता है, हम नहीं देख नहीं पाते। लेकिन जब हम एलिशा जैसे प्रार्थना करते, प्रभु मेरे सेवक की आंखों को खोल दे, तब परमेश्वर हमारे आत्मिक आंखों को खोलता है और हम देख पाते हैं। लेकिन कब खुल पाएगा, जब हम आत्मा में चलेंगे, हम उसकी वाणी को सुनेंगे, जब हम उसको देखेंगे, जब हम उसके साथ में समय बिताएंगे, तभी ये बातें हो सकती है। अगर हम उसके साथ में समय नहीं बिताएंगे तो हमारा समय हम क्या बोलते हैं, व्यर्थ बर्बाद करेंगे।
वचन में लिखा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। परमेश्वर जो हमें ये अवसर दे हमें उसे बहुमूल्य समझे। हम भले किस भी स्थिति में क्यों ना हो, हम जॉब पर जाते हो, हमारे पास क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज बहुत होते हैं। मैं जॉब पर गई थी, ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन उस समय में भी अगर हम प्रार्थना करेंगे ना, प्रभु अगर मैं जॉब पर भी जाती हूँ, प्रभु मेरे घर पे भी मुझे इतना काम है, लेकिन आप मुझे उस समय दिलाना ताकि उस समय मैं आपको दे सकूँ। ऐसे छोटे छोटे हमें प्रार्थना करनी है। हम क्या सोचते हैं, नहीं लंबी चौड़े हमको प्रार्थना करनी तभी परमेश्वर सुनेगा, लेकिन नहीं, बहुत छोटी छोटी प्रार्थना भी परमेश्वर सुनता है। दीपा की साक्षी मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब वो साक्षी देते हैं, वो क्या बोलती है, मैं कुछ नहीं चाहती, मैंने सिर्फ एक छोटा सा ही प्रार्थना किया और परमेश्वर ने सचमुच कार्य किया। हम सभी जानते हैं लाजरस के बारे में। जब यीशु मसीह लाजर को जिलाने के लिए गए थे, तो क्या यीशु मसीह ने उस कब्र पर खड़े होकर लंबी चौड़ी प्रार्थना की थी, 1 घंटा 2 घंटा? यीशु मसीह ने सिर्फ इतना ही प्रार्थना किया, हे खुदा मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तूने मेरी प्रार्थना को सुना है। और उन्होंने तुरंत अधिकार लेकर कहा लाजर बाहर निकला। तो क्या लाजर 1-2 घंटे के बाद में निकल आया? नहीं ना, तुरंत आया निकल के। तो हमें भी ऐसा ही विश्वास करना है, भले मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूँ, लेकिन परमेश्वर इस प्रार्थना को उत्तर जरूर देगा। हमें कभी कभी ऐसे लगता है, क्योंकि हम इतने संसार में जुड़े हुए रहते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि नहीं, ये प्रार्थना प्रभु ने नहीं सुना रहेगा, मेरे को अभी क्या बोलते हैं, बहुत अपने आप को तैयार करना पड़ेगा तभी मैं प्रार्थना करूँगा। जब भी प्रभु बोझ देते ना, तुरंत हमें प्रार्थना करें। प्रभु हमें लोगों को दिखाता है कि उसके लिए तू प्रार्थना कर, उस चीज़ के लिए प्रार्थना कर। प्रभु हमें कैसे बचाता है। हम कितने सारी गवाहियाँ भी सुनते हैं ना कि मैं उस टाइम में गया था, लेकिन पता नहीं वो गाड़ी ऐसे पलटी हो गई, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ। किसने किया? ये परमेश्वर ने किया। जरूरी नहीं हमें क्या बोलते बहुत पवित्र जीवन जीना पड़ेगा तभी परमेश्वर हमारे सुनेगा, नहीं। प्रभु ने उसकी वजह से हमें नहीं सुना। हम तो कितने बार पाप करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा धर्मी है, जो हर बार हम क्या बोलते हैं, हमारे अपने धर्मों के कारण हम क्या बोलते हैं यहाँ पर नहीं बैठे। प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हम यहाँ पर बैठे। उसने हमें पहले से क्या बोलते मोल लेकर हमें छुड़ा लिया है उन सारे पापों से। तो हम क्यों बार बार उस गंदगी में जाते, क्यों हम वो परमेश्वर को स्थान नहीं देते? मैंने सचमुच इन दिनों में सीखा है, 1-2 हफ्ते हुए मैंने सीखा है कि परमेश्वर की संगति में किस प्रकार का आनंद है। कोई लोग आकर, मैं ऐसे नहीं बोलना चाहते, मैं भी पहले ऐसे ही करते थे, इतना शांत रहते सोते रहते, मैं कुछ नहीं बोलते, ऐसे एकदम चुपचाप, गाना भी नहीं गाते। मैं कभी कभी सोचते ऐसा क्यों लोग करते, इनको क्यों नहीं खुशी होती अपने परमेश्वर के बारे में। जब दाऊद राजा परमेश्वर की स्तुति करता था, वो किसके कपड़े भी कहाँ जाते थे उसे नहीं पता होता, तो ऐसे आत्मा में भरा हुआ था। वो कैसे, अगर कैसे वो भरा हुआ रहेगा, जब वो परमेश्वर की संगति में रहा होगा तभी तो भरा हुआ रहेगा ना। इसलिए हमें भी जरूरत है, परमेश्वर की संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु को पैसा देना आसान है, प्रभु को बहुत सारी चीज़ें देना आसान है, लेकिन परमेश्वर को समय देना बहुत मुश्किल है। और प्रभु ये चाहता है कि हम मुश्किल चीज़ें प्रभु चाहते हैं, प्रभु आसान चीज़ें हमसे नहीं चाहते, क्योंकि पैसा भी प्रभु ने हमको दिया, हम उसको दे रहे हैं। लेकिन प्रभु हमसे समय चाहता है, प्रभु हमसे संगति चाहता है। वचन में इस प्रकार लिखा है कि उत्पत्ति 1:26 में अगर हम देखेंगे कि उसकी स्वर्ग और समानता में उसने हमें बनाया है, लेकिन अगर हम दूसरे वर्जन में देखेंगे तो उसमें इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को उसकी खुशी के लिए बनाया है। तो आज क्या हम परमेश्वर को खुशी देते हैं? क्या हम परमेश्वर को समय देते हैं? परमेश्वर को क्या हम खुश करते हैं? जैसे पौलुस कहता है कि प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। क्या हम प्रभु को आनंदित करते हैं? क्या प्रभु को आनंद देते हैं हम? क्या हम प्रभु की खुशी देते हैं? नहीं देते हम। लेकिन आज से हमें ऐसा नहीं करना है। हमें प्रभु को क्या बोलते हैं, पहला स्थान जीवन में प्रभु को ही देना है, चाहे कुछ हो हमारे जीवन में। जैसे हबक्कुक अगर हम पढ़ेंगे किताब, उसमें 3:17 से अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार लिखा है, हमारे जीवन में कैसी भी स्थिति, हबक्कुक कहता है कि उस वचन में कि चाहे मेरे जीवन में कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, चाहे मेरे खेत में अनाज हो या ना हो, चाहे मेरे दाख की बारी में दाख रस हो या ना हो, लेकिन मैं परमेश्वर को धन्य कहूँगा। क्या आज हमारा जीवन ऐसे है? छोटी छोटी मुसीबतें आने पर हम कुड़कुड़ा जाते हैं, लेकिन सचमुच हमारा परमेश्वर नहीं चाहता हम कुड़कुड़ाएं। प्रभु नहीं चाहता हम इतनी बड़ी बड़ी आज्ञाओं को निभाएं। झूठ न बोला तो हमसे हर बार होता है, हम नहीं कर सकते। लेकिन प्रभु ने क्या कहा, एक सबसे बड़ी आज्ञा, तो अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से अपने सारे तन से तू प्रेम कर। प्रभु चाहता है मुझसे सिर्फ प्यार करे। अगर हम सवेरे उठकर भी प्रभु को बोलेंगे ना, प्रभु सचमुच तू मुझसे कितना प्यार करता है, सिर्फ प्रभु को प्यार के बारे में बता, देखो परमेश्वर आपको उसके आत्मा से ऐसे इस प्रकार भर देगा कि आपको मतलब कभी पता नहीं चलेगा। आप उसके प्यार में ऐसे खो जाएंगे, अपने आप दिल से गीत निकलते जाएंगे।
क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, मैंने किया है ये। मैंने इतना ही जाना कि प्रभु मैं थक गई, क्योंकि मैं जितने बार लड़ती हूँ ना अपने आप से, मैं हार ही जाती हूँ। मैं सोचती हूँ मैं आज से झूठ बोलना छोड़ दूँगी। होता है, हम इंसान हैं, सब इंसान हैं, हम कमज़ोर हैं, होता है। गुस्सा करना छोड़ दूँगी, तुरंत आ जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उस समय हम अपने शरीर से लड़ते हैं। हम प्रभु को नहीं बोलते प्रभु मुझसे नहीं होता है, प्रभु तू ले ले करके। हमारा प्रभु इतना दयालु है, हम पर हमसे बहुत प्यार करता है वो। लेकिन क्या आज हम उस प्यार को जानते हैं? हम उस उड़ाऊ पुत्र की कहानी को हम देखते हैं। उड़ाऊ पुत्र